MCH इस्लामाबाद का वाहिद अदारा है जो कि इस्लामाबाद की 50% पॉपुलेशन, फ़ीमेल जो है वो 55% है इसका, सोसाइटी का 55% पॉपुलेशन को वो कर रहा है। अच्छा, अब इसमें डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, आपके ऊपर दो चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी सर बेबी की, एक है मदर की। अब WHO कहता है कि आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये काम करने हैं, अगर ये काम नहीं करेंगे तो मदर की और चिल्ड्रन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप नहीं ले सकते, कॉम्प्रोमाइज़ होगी सेफ्टी। हमारी आवाम है, दे डू नॉट फॉलो, हम उनको एजुकेट करते हैं, ठीक है। उस सिलसिले में हमने एक पॉलिसी बनाई हुई है, और पॉलिसी क्या है कि जितने मरीज़ एमरजेंसी में आएंगे उन सबको देखना है, जितनी माएँ एमरजेंसी में आएंगी, लेकिन जिन्होंने प्लान्ड प्रेगनेंसी की है वो हमें पहले 3 महीने में विदिन 3 मंथ्स आके दिखाएंगे। अगर नहीं दिखाएंगे तो जो पहले 3 महीने उसकी ज़िम्मेदारी पेशेंट की लेना गायनेकोलॉजिस्ट के लिए मुश्किल है, नियोनेटोलॉजिस्ट के लिए मुश्किल है, ठीक है। डेली हम 50 नए कार्ड इशू करते हैं, डेली बेसिस पे 50 नई माएँ जो है वो हमारे पास आती हैं। अब पिम्स रूटीन की प्रेगनेंसी को देखने के लिए नहीं बना था, पिम्स बना था कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी को। उस काम को हमारा साइड पे हो गया और जो है वो रूटीन की डिलीवरीज हम देखना शुरू हो गए। नुकसान क्या होगा? नुकसान सर ये होगा कि अगर हम हाई रिस्क वाले जो पेशेंट है, तवज्जो हमारी बटी रहेगी, ह्यूमन रिसोर्स हमारा वही है, तो जो हाई रिस्क पेशेंट है जिनको एक्चुअली ज़रूरत ज़्यादा है टू बी सीन, उनकी मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी। तो हमारी इंटरनेशनल जो मैटरनल मोर्टेलिटी है वो इसी वजह से कम नहीं हो पा रही कि जो टर्शरी केयर है, देखें जितने भी मैटरनल मोर्टेलिटी वाले पेशेंट्स हैं वो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनको लुक आफ्टर करना टर्शरी केयर का काम है। अदरवाइज़ रूटीन की तो आपके BHUs में भी डिलीवरीज हो रही हैं, और आपकी जो ट्रेंड मिडवाइफ्स हैं उनको भी इसी काम के लिए रखा हुआ है कि वो अनकॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को देखें, ठीक है। सो मेरी आपके प्रोग्राम के वसातत से ये रिक्वेस्ट होगी कि जब भी आप प्रेगनेंसी करें प्लीज़ 3 महीने के अंदर अंदर आके ज़रूर कार्ड बनाएं, ताकि हम आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी ओन करें, बजाय इसके कि आखिरी 3 महीनों में मेरा डॉक्टर भी रिलक्टेंट हो, मुझे नहीं पता कि अब इनमें जेनेटिक डिजीज़ क्या आएंगी, इनकी वायरल डिजीज़ की कितनी प्रोटेक्शन हुई हुई है, इनको जो है वो टेटनस टॉक्साइड, टेटनस के लिए, टेटनस नियोनेटोरम से बचने के लिए, मीज़ल मम्प्स रूबेला से बचने के लिए वैक्सीनेशन हुई है नहीं हुई है, वालदा की क्या है क्या नहीं, ठीक है। सो हम इनकरेज करेंगे लोगों को, आपके वसासत से मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इसको सीरियस लें और हमारे पास आके तो वो ज़रूर करें।